एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस एजुकेशन। मेरा नाम है प्रज्वल और आज हम लोग हमारे क्लास 9 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा की थी। तो आज की वीडियो में जो है हम उसके बारे में न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब जो है हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। हम मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया बन जाएगा कि इनके क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। फिर कोई भी यूनिट हो, हम उसे कोई भी क्वांटिटी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि एक कोई भी गर्ल है, मान लीजिए आप रिया ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो है पोजीशन ए से जो है अपना मोशन स्टार्ट करती है, फिर पोजीशन बी में जाती है और पोजीशन सी में आती है वापस। तो इसके बारे में इनका जो है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसका हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ये जो है पोजीशन ए है, ये जो है यहाँ पे पोजीशन बी है, और ये जो है वापस यहाँ पे पोजीशन सी है। तो इन तीनों जो है मतलब इन तीनों पॉइंट्स पर जाती है और सी में अपना मोशन एंड करती है। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डी और डेल्टा एक्स या फिर आप एस भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो जब इसके हम मोशन के बारे में बात करें तो इसका मोशन कुछ इस टाइप का होगा, एक ट्राइंगल बनेगा, एक कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। ऐसा इसका मोशन था, ये ऐसे यहाँ से ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे आई। तो डिस्टेंस जो है इसकी इसका लेंथ है ये 5 किलोमीटर्स, ये भी है 5 किलोमीटर्स, ठीक है। ये इसका जो है डिस्टेंस है। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि हमको डिस्प्लेसमेंट इसका फाइंड करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास कोई सही क्वांटिटी नहीं दी है। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है? ये कैसा है? दोनों साइड से इसके इक्वल है। ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है। डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ट्रायंगल के जो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। यहाँ पर ये लिख लीजिए कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, यानी कि दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो यानी कि ये अभी तक का हमको ये तो नहीं पता इसका लेंथ कितना है, कुछ भी हो सकता है, ये x किलोमीटर हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो है ये x किलोमीटर हो सकता है। तो हमको ये तो नहीं पता बेस कितना है। तो हमको ये पता है कि अगर दो साइड सेम हो तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। हमको बेस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी हुई है। तो डिस्टेंस इसका सिंपल है कि d जो है वो हो जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है, 5 + 5 कर दीजिए, डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करें AC की, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो इसलिए जो है इसको हम x ही मानेंगे। इसका कोई वैल्यू इतना मतलब इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकल पाएगा। तो डेल्टा x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास x ही किलोमीटर होगी। हमको नहीं पता कि क्या डिस्टेंस है। ये जो है सबसे कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल्स होते हैं जिसमें डिस्टेंस पूछा रहता है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई सर्टेन क्वांटिटी नहीं दी रहती। तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x ही आएगा, मतलब हमको नहीं पता कि क्वांटिटी क्या आ रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है एडिक्वेट नहीं है। डिस्टेंस उसमें हमारे पास निकल जाएगी। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 1 था। जब हम थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा जब हम आगे चले, ये तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम जो है अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें जो है एक बॉय है, पोजीशन फिर से वही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो बेसिक वाले हैं। ए बी और सी में जा रहा है, ए बी और सी। इसमें जो है ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी ये बन गया, ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। एक और चीज कि BC जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि यहाँ पर एक 90 डिग्री बना रहा है। थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, लेकिन एक 90 डिग्री बना रहा है। तो हमको इसमें वापस क्या करना है? फाइंड D और डेल्टा x, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो है ये भी सिंपल सा इक्वेशन है। डिस्टेंस तो क्या है? 4 + 3 7 हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 7 किलोमीटर आ गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो है हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। आपने क्लास 7th में ट्राइंगल्स था, उसमें जो है आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक और चीज जो है नोट करने लायक कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होते हैं, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री बना रहा है अपने बेस में, वही जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है, हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। हाइपोटेन्यूज को हम HYP के नाम से जानते हैं, बेस तो बेस ही है, और PR जो है परपेंडिकुलर है।
यानी कि इसका जो स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन, जब इन दोनों के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो इसका जो स्क्वायर आएगा। तो इस केस में जो हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे इसकी लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ट्राइंगल की वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज है 4 किलोमीटर। एक सिंपल सी ट्रिक है, मैंने इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में बताई थी कि जहां पर वो ट्राइंगल 90 डिग्री बना रहे तो बेस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट है इसका, बाकी ये डिस्टेंस है। तो जहां पर वो ट्राइंगल 90 डिग्री बना रहा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज की जस्ट मतलब बगल वाली साइड जो है, यानी कि जब आप यहां से सीधा जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बनाएगी, और इससे जो आप मतलब इसके ऑपोजिट जब जाएंगे तो ये वाली जो साइड होगी ये बेस कहलाएगी। इसको जो हमने थीटा के उसमें फॉर्म में पढ़ा था यही है, बस थीटा के उसमें डाल दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो ए बी जो है, यानी कि इसमें जब हम देखें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस क्या है, ए सी है, तो बेस इज ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसका जो है जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू हो गई 4 किलोमीटर। यहाँ पर जो इंप्लाइज दैट का साइन लगा दीजिएगा, इंप्लाइज दैट जो है यानी कि मतलब जो वैल्यू है वो दोनों साइड इक्वल होती है, इसलिए हम जो है किसी भी इक्वेशन में जो है ये वाला साइन हम लगाते हैं इंप्लाइज दैट का। तो ए बी क्या है 4 किलोमीटर, यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू हमको नहीं पता तो ए सी वही हमको फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जो है 3 स्क्वायर किलोमीटर को साइड कर दीजिए, अब इसको मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 9। तो इसको हम जब आगे थोड़ा सा जाएं तो जैसे आगे इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, नीचे से ज्यादा नीचे हो जाएगा, 16 माइनस 9 जो है इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो अब ए सी की जो हम बात करें तो ए सी जो होगा इसका स्क्वायर जो है आप इस साइड डाल दीजिए, रूट हो जाएगा। 16 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास जो है, 16 माइनस 9 की जब हम बात करें तो यहाँ का 6 यहाँ का 7, रूट 7। रूट 7 जो है वो किसकी हो गई वैल्यू, ए सी की वैल्यू हो गई हमारे पास, ए सी की वैल्यू रूट 7 यूनिट्स आ जाएगी, यानी कि रूट 7 किलोमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है कुछ इस टाइप का जो है आपके पास ये बनेगा। तो हमको जब हम थोड़ा सा और, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, और हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, थोड़ा सा जब हम और आगे देखें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ते हैं। इसी टाइप का पाइथागोरस थ्योरम से जो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं ट्रायंगल्स वाले मेनली स्कूल एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसी टाइप के ट्रायंगल जो क्वेश्चंस हैं आपको आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अगले टाइप के क्वेश्चन से होते हैं सर्कल के बेस में ही पूछे जाते हैं। एक आप सर्कल बना लीजिए, एक छोटा सा एक सर्कल बन गया, तो इसमें आपको स्कूल में पूछ देगा कि स्कूल या फिर बेसिक लेवल ओलंपियाड में पूछ देता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड, वो पोजीशन ए से चलना शुरू कर रहा है और मान लीजिए किसी पोजीशन में आगे बी में आ गया, बी में आके रुक गया, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करो, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। या फिर ये मान लो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया है, इसका डिस्टेंस फाइंड करो, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो एक चीज इसमें जो है आपको पता होगा कि इसका जो सेंटर पॉइंट रहता है वो सेंटर होता है ओ, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब इससे हम साइड को एक लाइन खींच दें, एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, तो वो रेडियस कहलाती है, रेडियस। और वही जब हम इसको पूरे मतलब दोनों साइड को ज्वाइन कर दें इस सेंटर से, तो ये पूरी जो लाइन है ये इसकी डायमीटर कहलाती है। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का मिड वाला कोई पूछ ले कि ए है और उसने हाफ रिवॉल्यूशन कवर किया एक सर्कल का, एक सर्कुलर पाथ का, तो अब बताओ उसका डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस तो बता देंगे जो भी उसका सर्कमफेरेंस रहेगा। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है आर की वैल्यू जो है आपकी मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ही है कि इसमें फाइंड करो क्या, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दो, मतलब डिस्टेंस फाइंड कर दो और फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 पाई आर का, जो इसका मतलब पूरा सर्कमफेरेंस रहता है एक सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। तो इसमें हम अगर बात करें तो इसका जो लेंथ है या फिर सर्कमफेरेंस ही कह लेते हैं, सर्कमफेरेंस, सर्कल में सर्कमफेरेंस होता है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। पुट कर दीजिए वैल्यू, 2 इंटू 22/7 होती है पाई की वैल्यू, इंटू 7 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया आपके पास 44 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, सर्कमफेरेंस है। अब इसमें क्योंकि आधा कवर किया है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, यही इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं सर्कल के।
आपको उसका डायमीटर का लेंथ वहाँ लिख देना है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसमें, तो ये क्या है, डायमीटर के बराबर ही होगी, क्योंकि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है सर्कल के बीच में मिड पॉइंट से। तो इसका जो आपका क्या बोले मैं, ए बी की वैल्यू यानी कि जो एस की वैल्यू है यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ए बी कितना हो गया, आर की वैल्यू 7 है, तो ए बी की वैल्यू हो गई 2 इंटू 7, 14 सेंटीमीटर्स। डायमीटर जो हमेशा 2 इंटू आर होता है, यानी कि डायमीटर जब भी आपको निकालना हो तो आप इसको जो रेडियस की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही जब आपके पास डायमीटर दिया हो और रेडियस निकालना हो तो जो डायमीटर की वैल्यू उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रहेंगे। अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं बोला कि इसने आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, उसने बोल दिया कि उसने जो है 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं सर्कल के। इस सर्कुलर पाथ के अभी तक हमने देखा कि इसका उसने ए से बी तक गया या फिर ए से वापस ए आ गया, ये हमने देखा। लेकिन जब हम इसको हटा दें, ये सब चीजें हम जब हटा दें, ए से वो जो है ए से ही स्टार्ट किया और ए पे ही आया, ए से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, इसमें बी का कोई मेंशन नहीं किया गया इसमें, वो वापस घुमा फिरा के ए में ही आ गया। तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे उसमें, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि उसने जो है एक्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो है कंप्लीट किए हैं। तो इसमें वापस जो है आपको दे दिया है ये 0 हो गया, मतलब जो सेंटर है उसका मिड पॉइंट है जहां से सर्कल बनाया गया है। तो इसमें जो है आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो इसमें एक चीज है, इसमें कह दिया है कि ए ने मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ए से चला और ए पे ही आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि वापस उसी जगह घूम के आ गया है। लेकिन डिस्टेंस जब निकालना हो तो जो भी मतलब रिवॉल्यूशन का नंबर दिया होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस किसको, सर्कमफेरेंस को, तो जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अब इसका हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर करेंगे, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 1 जा 2 जा, ये हो गया 44 सेंटीमीटर इंटू 2, तो ये कितना हो गया 88 सेंटीमीटर हो गया। इसका सर्कमफेरेंस है, जो इसका लेंथ है पूरे एरिया का, ए टू ए से जब हम वापस घूम के ए आएंगे तो हमने 88 सेंटीमीटर कवर किए। तो जब इसने बोला कि इसने मान लीजिए 2 रिवॉल्यूशन जो है इस पूरे सर्कल की कंप्लीट की, तो कुछ नहीं करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना पूछे 2.5 पूछे 3 पूछे जितना भी पूछे उसको कुछ नहीं करना है, बस सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका जो आंसर वो आ जाएगा। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बेसिक लेवल पूछे जाते हैं, एक ट्रायंगल में, एक इस टाइप का सर्कल में, और इसके जो रिवॉल्यूशंस के ऊपर जो है क्वेश्चन होते हैं। अब जो है हम थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस को अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।